गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि बिहार में जो वर्तमान में वैकेंसी आई है बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का, इसके बारे में। इसमें हम देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए और फिर उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह वैकेंसी जो है इसका सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यह ओपनिंग डेट इसका था 16/8 से यह भराना फॉर्म शुरू हुआ है 16/8/2020 और इसका लास्ट डेट कब है 24/9/2020। इसी बीच में हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो इसमें देखते हैं कि बिहार दरोगा जो है इसमें दो प्रकार का पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि एक तो है पुलिस सब निरीक्षक, जिसको हम लोग पुलिस सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं, और दूसरा है प्रारक्षी अवर निरीक्षक परिचारिका। और इसमें जो है सीट 1998 और इसमें कितना है 215 और यही कुल सीट जो है अभी 2213। और इसी की तैयारी के लिए हमें एक रणनीति बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार इसकी तैयारी हम करेंगे। तो कुल वैकेंसी कितना है अभी 2213। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम के बारे में कि इसमें जो हमें एग्जाम फेस करना होगा वह 4 एग्जाम फेस करना होता है। एक तो हम पीटी का एग्जाम देते हैं, फिर मेंस का देते हैं, फिर फिजिकल और उसके बाद जो है मेडिकल। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पीटी के बारे में, कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। और इसमें देखेंगे कि इसमें हमको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो 100 क्वेश्चन और इच क्वेश्चन जो है 2 अंक का यानी 200 मार्क्स। अब यह जो क्वेश्चन जो पीटी जो एग्जाम देंगे उसमें 100, इसमें जो है पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें पढ़ना पड़ता है जीके जीएस। इसमें फर्स्ट पेपर इसको बोला जाता है। तो इसमें जीके जो है, जीके में हमें पढ़ना होता है क्या क्या, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। और इसमें विविध जो हम लोग बुक में विविध पढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं खेल, संगीत, जो प्राइज जो है वो प्रथम, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, इस सब के बारे में क्या करना है, इसमें पढ़ना है। दूसरा जो है जीएस, इसमें हमको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इस प्रकार। तो पहले एग्जाम में क्या है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और प्रत्येक एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो मार्क्स जो है 0.2 मेरा क्या होगा, कट जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, जो 0.2 कटेगा। और इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा में हमें 30% मार्क्स लाना है, यानी 30% से कम लाते हैं तो अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। 30% से ऊपर जो है कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। और प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे तो जितना वैकेंसी यानी 2213 निकला है तो इसका जो है रिजल्ट प्रकाशित होगा कितना, 20 गुना रिजल्ट इसका प्रकाशित होगा, यानी 4426 इतना 44,260 रिजल्ट जो देगा। यह हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की। और इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा कि मुख्य परीक्षा में क्या होता है। तो इसी में मेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 2 पेपर होता है। एक पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है और दूसरा पेपर जो है उसी पर निर्भर करता है क्या, मेरा रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या होता है।
क्योंकि उसका मार्क्स जो है मेंस का, पीटी का मार्क्स आपको आगे नहीं जुटेगा, लेकिन मेंस का मार्क्स आगे जुड़ता है, मेरा मेरिट बनने में जुटता है। तो इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम पे आएंगे मेंस के। तो मेंस में हमें 2 पेपर देना होगा, एक तो हिंदी का पेपर रहेगा और एक जो है जीके जीएस का, 2 पेपर। इसमें भी जब हम पढ़ेंगे देखेंगे ये जो है 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा, इच क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 200 मार्क्स। इसमें भी 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का 200 मार्क्स। ये हम बात कर रहे हैं किसका, मेंस का। और हिंदी में क्या करना है कि सिर्फ हमें 30% मिनिमम मार्क्स लाना है। यह क्वालिफाइंग पेपर होता है कि इसमें अगर 30% से ऊपर हमें आ जाता है तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके बाद ही मेरा ये पेपर चेक होता है, नहीं तो ये पेपर मेरा चेक ही नहीं होता है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें भी मेरा सिलेबस जो है कि थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें भी जीके की जब बात करेंगे तो वही पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, उसके बाद मिसलेनियस। क्या हो गया कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, नागरिक, पॉलिटिकल साइंस और मिसलेनियस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे कि खास करके हमको ध्यान देना है इंडियन पॉलिटी पर, इंडियन ज्योग्राफी पर, इंडियन इकोनॉमिक्स पर, इंडियन मिसलेनियस पे। और इसके बाद हम देखते हैं एक पेपर जो आएगा इसमें जीएस में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें भी क्या करना है कि इसको भी ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ना है और इस एग्जाम में भी मेरा कितना मार्क्स कटेगा, नेगेटिव मार्क्स 0.2 मार्क्स, प्रत्येक गलत यानी नेगेटिव मार्क्स इसमें भी है। अब इसमें क्या करना है कि एक और न्यू पेपर जो मेरा आता है वो आता है करंट इवेंट। करंट इवेंट में क्या करना है कि हमें दोनों तरफ ध्यान देना है, एक तो नेशनल पे यानी राष्ट्रीय और एक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी देश में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन कौन सा खेल हो रहा है, या वहां की रणनीति, वहां का चुनाव, इस सबको करंट में देखना है। इसके लिए क्या करना है कि मंथली एक मैगजीन, समान ज्ञान दर्पण हो या पीडी प्रतियोगिता दर्पण हो, क्या करेंगे और पेपर का हमेशा रीड करेंगे। तो एक ये हो गया। और इसके बाद हमें पढ़ना है मैथ। मैथ में क्या सब पढ़ना है कि जैसे मैथ में पढ़ेंगे प्रतिशत, यानी अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पर हमें ज्यादा जोर देना है। अंक गणित पे प्रतिशत, औसत, नाव एवं धारा, कम समय, SI, CI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल और ग्राफ भी हमें देखना है। फिर SCF, LCM, ये सब पर हमें क्या करना है कि ध्यान देना है। तो इसका जो है सिलेबस अलग से PDF डालेंगे, क्या क्या सिलेबस है। और एक बार जो है BPSSC के साइट पर जाकर के पूरा सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, ताकि रणनीति जो है पढ़ाई का बनाने में यह काफी सहयोग करेगा। तो इसमें क्या है कि जब हम सेकेंड एग्जाम, जिसको मेंस कहते हैं, कि एग्जाम जब हम देंगे तो इसमें भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वह निर्धारित किया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है कि जैसे 32, 34, 36, ये सब SC ST, जनरल, महिला
तो इस प्रकार क्या है कि लगभग अगर 35% मार्क्स जो है हम से ऊपर ले आते हैं तो उम्मीद रहता है कि कट ऑफ मेरा क्या होगा, कि मेरा रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो हमें प्रयास करना है हर संभव 45% लाने का। निगेटिव मार्क्स है इसलिए थोड़ा सोच समझकर हमें क्या करना होगा, जवाब देना होगा एग्जाम में। और इसके बाद हम आते हैं तीसरा फिजिकल की तरफ। तो दोनों देख लिए कि फर्स्ट एग्जाम में क्या करना है कि सिर्फ क्वालिफाइंग कर जाना है, और सेकंड में मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे ताकि मेरा आगे क्या होगा कि मेरिट भी जारी होगा। और उसके बाद जो हम बात करेंगे कि फिजिकल के तरफ, कि फिजिकल क्या है, दरोगा बनने के लिए हमें क्या क्या फिजिकल देना पड़ेगा और किस प्रकार उसका तैयारी करना पड़ेगा। तो फिजिकल में सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइट क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए हमें 1/8/2020 तक क्या करना होगा कि ग्रेजुएशन जो है पास होना होगा। ग्रेजुएशन यानी क्या होगा कि स्नातक की डिग्री हमें होनी चाहिए। कब तक? 1/8/2020। दूसरा क्या है कि इसके लिए इस समय तक हमें 20 वर्ष एज भी होना चाहिए। कितना? 20 वर्ष। इसके लिए एक एज भी निर्धारित किया गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो जब मिनिमम की बात करेंगे तो सबके लिए 20 वर्ष, और मैक्सिमम की जब बात करेंगे तो जनरल के लिए 37 वर्ष, ओबीसी के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष। यह एज है। मिनिमम सबका 20 और उसके बाद 37, 40 और 42, ये एज इतना होना चाहिए। और वह जो है 1/8/2020 तक स्नातक किसी भी विश्वविद्यालय से पास किया होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि हाइट क्या होना चाहिए। तो हाइट जो है, ऊंचाई, इसके लिए हमें 165, 160 और 155, इसको समझ। 165 जो है यह जनरल और ओबीसी के लिए, किसके लिए? पुरुष के लिए। 160 जो हाइट है यह है SC ST, किसके लिए? पुरुष के लिए। और 155 जो है यह टोटल महिला के लिए। यह जो है पहले जो था महिला के लिए भी कितना निर्धारित किया हुआ था? 160, जो इस एग्जाम में कितना है? 155। तो इसमें देखें कि कितना हमें हाइट होना चाहिए। और हाइट के बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए सबसे पहला जो फिजिकल होता है वह होता है हमें दौड़, कि दौड़ लगाना पड़ता है, और वह दौड़ कितना होना चाहिए। तो दौड़ जो है मैदान में हमें 6.5 मिनट में, कितना? 6.5 मिनट में 1 मील पार करना है। कितना? 6.5 मिनट में 1 मील। और 1 मील जो होता है 1609 मीटर। कितना? 1609 मीटर। तो कितना? 6.5 मिनट में। यह जो है यह पुरुषों के लिए। उसके बाद महिला के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। यह किसके लिए है? महिला के लिए। तो उसके बाद हमें क्या पास करना पड़ेगा? पहले तो पीटी, फिर मेंस, इसके बाद आ गए कहाँ? फिजिकल। फिजिकल में हमें क्या करना है कि ये हो गया सबसे पहला काम, दौड़ का। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए लंबाई,
हाई जंप, सबसे हाई जंप, हाई जंप क्या होना चाहिए कि हाई जंप जो है 4 फीट जो है, कितना 4 फीट, यह है पुरुष के लिए, और 3 फीट जो है यह है किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो हाई जंप जो होगा कितना 4 फीट पुरुष के लिए और 3 फीट महिलाओं के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे फिर लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, यह 12 फीट जो है यह है पुरुष के लिए, और 9 फीट जो है वह किसके लिए, महिला के लिए। और इसमें जो है पुरुष का को सीना फुलाना है, महिला को इसमें छूट है। पुरुष का जो है सीना कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितना 84 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक और ध्यान देना है कि जितना भी मेरा सीना हो 5 सेंटीमीटर सीना जो है उस समय फूलना चाहिए, कितना 5 सेंटीमीटर, नहीं तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें एक और एग्जाम होता है, एक और फिजिकल में, यह होता है गोला फेंक में क्या करना पड़ता है, गोला फेंकना पड़ता है। तो इसमें भी पुरुष के लिए अलग निर्धारित किया गया है और महिला के लिए अलग। 16 पाउंड का गोला जो है यह 16 फीट फेंकना पड़ता है, किसके लिए, पुरुष के लिए। पुरुष को कितना 16 पाउंड का गोला 16 फीट, और यह जो पाउंड देखते हैं 16 पाउंड, यह लगभग होगा 7.2 केजी, यानी 7.25 केजी का यह गोला रहेगा। यह किसके लिए है, पुरुषों के लिए। फिर देखते हैं कि 12 पाउंड का गोला, कितना 12 पाउंड का गोला, कितना 10 फीट, यह जो है महिलाओं के लिए, महिला के लिए। और यह जो गोला हो 12 पाउंड जो है यह लगभग 5.44 केजी, यानी 5.5 लगभग केजी का यह गोला है। इस प्रकार देखते हैं कि फिजिकल की तैयारी के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, और इसकी तैयारी जो है हमें पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। पहले से ही एक मॉर्निंग में टारगेट बना करके इसका शुरू करना चाहिए। तो पहला जब हम पीटी का एग्जाम देंगे तो उस समय हम कितना रिजल्ट प्रकाशित होगा, 20 गुना। पीटी के एग्जाम में रिजल्ट जो है 20 गुना। और जब पीटी हो जाएगा, मेंस में जब आएंगे, मेंस का जब रिजल्ट निकलेगा तो उस समय जितना सीट रहता है उसका 6 गुना। फिर जब हम फिजिकल में आते हैं तो फिजिकल में इसका रिजल्ट जो है फिजिकल के बाद 3 गुना, और इसी के बाद जब हम मेडिकल में आते हैं तो 1 गुना। इस प्रकार जो है विद्यार्थी को छांटते हुए यहां से चला जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके लिए क्या करना है कि एक तरफ तो हम सिलेबस देखें कि किस प्रकार हमें तैयारी करना है। हिंदी तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसमें कुछ टॉपिक को हम ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो वो निकल जाएगा। तो खास करके हमें इस पर ध्यान देना है कि एक करंट इवेंट्स में क्या होता है कि इसी पर हमारा रिजल्ट जो है वह निर्धारित करता है। तो एक तरफ उसको देखेंगे और दूसरी तरफ जो है हम जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ चारों पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो हमारा जो चैनल है उस पर अभी हम हिस्ट्री शुरू किए हुए हैं और 2 दिन के बाद उस पर पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, पॉलिटिकल साइंस। तो इसकी तैयारी के लिए आप एक रणनीति बनाइए और इसको अभी से ही, और इससे जो भी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते समय
आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए कि उस समय कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नाम का जो है स्पेलिंग एक बार मिला लीजिए। सबमिट करने से पहले उस फॉर्म को मिला लीजिए। बहुत स्टूडेंट का देखे हैं कि बाद में जाकर के वहाँ सचिवालय में बार बार दौड़ लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी का जो है डेट ऑफ बर्थ जो है गलत भरा गया है, किसी का कैटेगरी गलत हो गया है, किसी का स्पेलिंग गलत हो गया है। तो फॉर्म भरते समय ही इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है किन्हीं का भी योग्यता नहीं पूरा हो, किन्हीं का उम्र नहीं पूरा हो, तो देखें और सिलेबस क्या है, सिलेबस को समझें और अभी से ही एक रणनीति बना लें। किसके लिए? आगे की तैयारी के लिए, कि जिस समय मेरा उम्र होगा, जिस समय हमें योग्यता प्राप्त होगी, उस समय फॉर्म को फिलअप करेंगे और फर्स्ट चांस में ही निकालने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को रणनीति बनाने के लिए और फॉर्म भरने के लिए, रणनीति बनाकर आगे एग्जाम देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।